जम्मू कश्मीर में जब भी अमन और शांति का माहौल बनता है, पड़ोसी देश पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ जाती है और पाकिस्तान के इशारों पर आतंकवादी अशांति फैलाने की कोशिश में जुट जाते हैं। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में सेना के अफसर और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी शहीद हो गए। इसके जवाब में पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। अनंतनाग के कोकेरनाग की पहाड़ियों में छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। आज ऑपरेशन का चौथा दिन था। आज सेना को कुछ कामयाबी मिली है, लेकिन अभी भी बदला पूरा नहीं हुआ है। अफसरों की शहादत का बदला लेने के लिए सेना के जवान जुटे हुए हैं। कायर आतंकवादी जंगलों और गुफाओं में छिप गए हैं, जिन्हें ढूंढकर ढेर करने में सेना के जवान जुटे हुए हैं। वहीं बारामूला में भी आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने जोरदार प्रहार किया। दरअसल उरी सेक्टर में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश हो रही थी, लेकिन सुरक्षा बलों की गोली से आतंकी बच नहीं पाए और 3 आतंकी ढेर हो गए। एनकाउंटर जम्मू के डोडा में भी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसे आतंकी जो कि पीओके जाकर आतंकी बन गए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनकी संपत्ति जब्त कर ली है। देश के दुश्मनों के खिलाफ एक साथ 3 जगहों पर वार हुआ है। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सेना के अफसरों की शहादत के जिम्मेदार आतंकवादियों के खिलाफ लगातार चौथे दिन एनकाउंटर चल रहा है। सेना के जवान कोकेरनाग की पहाड़ी पर घने जंगलों में छिपे आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं। चूंकि ये इलाका जंगलों से घिरा है, इसलिए आतंकी अभी तक जिंदा है, वरना सुरक्षा बलों के हाथों उनका न जाने कब का खात्मा हो चुका होता। अनंतनाग में अभी तक सेना को पूरी तरह से कामयाबी हासिल नहीं हुई है। सेना के सूत्रों के मुताबिक अब तक ऑपरेशन में 1 आतंकवादी के मारे जाने की संभावना है। अनंतनाग के कोकेरनाग में घने जंगल हैं और इसीलिए सेना के जवान ड्रोन से आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। ड्रोन फुटेज में सुरक्षा बलों को 2 शव नजर आए हैं। दोनों में से एक शव आतंकवादी का शव है, जबकि दूसरा शव सेना के एक जवान का। सेना का जवान कल ही शहीद हो गया था, लेकिन भारी गोलीबारी के कारण अब तक शव बरामद नहीं किया जा सका है। 2 आतंकी अभी भी जिंदा हैं और सेना पर फायरिंग कर रहे हैं, जिस पर सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। और अनंतनाग में जारी ऑपरेशन के बीच आज सुरक्षा बलों को बारामूला में भी एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की बड़ी कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 3 आतंकवादी मारे गए। तीनों आतंकी घुसपैठ की कोशिश में थे। एलओसी से घुसपैठ की कोशिश के दौरान ही सुरक्षा बलों की नजर आतंकियों पर पड़ गई थी। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच 2 घंटे तक गोलीबारी हुई। 2 आतंकवादी वहीं मारे गए, जबकि एक आतंकी बचने की कोशिश कर वापस पाकिस्तानी सीमा में दाखिल होने की कोशिश में थे। उसे बचाने के लिए पाकिस्तान की ओर से कवर फायरिंग भी की गई, लेकिन सुरक्षा बलों के अचूक निशाने से वो आतंकी भी नहीं बच सका और पाकिस्तान से लौटते वक्त मारा गया। ये फायर फाइट तकरीबन आधे घंटे तक के लिए चली, जिसके अंदर की दूसरा टेररिस्ट भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसी दौरान तीसरा टेररिस्ट जो इंजर्ड हुआ था, वो पाकिस्तान फौज की पोस्ट जो नज़दीक में है, उनके फायर सपोर्ट की मदद में उसने एक्सफिल्ट्रेट किया। इसमें यह चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया। तो पाकिस्तानी सेना भारत में आतंकियों के घुसपैठ कराने की साजिश कर रही थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे नाकाम कर दिया। जो 2 आतंकवादी भारतीय सीमा के अंदर मारे गए, उनसे भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। सेना ने उनके पास से AK-47 बरामद की है। आतंकी पाकिस्तान के थे। इसका खुलासा उनके पास से बरामद सामान के जरिए हुआ है। आतंकियों के पास से पाकिस्तानी रुपए बरामद हुए हैं। पाकिस्तान के नोट मिले, जिन पर मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर छपी हुई है। वो आतंकवादियों के पास से ऐसे नोट बरामद किए गए हैं। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 3 मिलिटेंट्स ने आज वी आवर्स में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन जो सतर्क जवान वहां पर मौजूद थे, उन्होंने जैसे ही मूवमेंट को देखा, उन्होंने उन्हें चैलेंज किया और उसके बाद उन्होंने रिटेलिएट करके उन पर फायरिंग कर दी जो चौकी पे मौजूद भारतीय सेना के सैनिक थे।
तुरंत उसकी जवाबी कार्रवाई की गई और कई घंटों तक वहां एक्सचेंज ऑफ फायर चला और उसमें दो जो है इन्फिल्ट्रेटर जो दो मिलिटेंट्स थे उनको मार गिराया गया है और तीसरा मिलिटेंट भी मारा जा चुका है जैसा भारतीय सेना ने हमें बताया है, लेकिन उसका शव रिट्रीव नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां नजदीकी जो पाकिस्तान की पिकेट है वो फायरिंग कर रही है। Zee News.